Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. ये वीडियो 14 जुलाई की सुबह का है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने समर्थकों के साथ श्रीनगर में एक स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। एक्स पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे इस शारीरिक संघर्ष से जूझना पड़ा। मैं कुछ भी अवैध या गैरकानूनी नहीं कर रहा था। असल में तो इन कानून के रक्षकों को ये बताना होगा कि किस कानून के तहत हमें फातिहा पढ़ने से रोकने की कोशिश की गई। अब सवाल है कि आखिर राज्य के मुख्यमंत्री को पुलिस कहां और क्यों फातिहा पढ़ने से रोक रही है? तो जवाब है साल 1931 और तारीख 13 जुलाई। दरअसल इस दिन महाराजा हरि सिंह की डोगरा फोर्स ने श्रीनगर जेल के सामने प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी, जिसमें 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। ये प्रदर्शनकारी तब अब्दुल कादिर के समर्थन में श्रीनगर जेल के बाहर धरना दे रहे थे। उस वक्त अब्दुल कादिर नाम के शख्स ने कश्मीरियों से डोगरा शासक हरि सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाने का आह्वान किया था। इसके लिए अब्दुल कादिर पर देशद्रोह का मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसी के विरोध में 13 जुलाई को प्रदर्शनकारी जेल के बाहर जुटे थे। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए महाराजा हरि सिंह की डोगरा फोर्स ने इन प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर दी थी। इस गोलीबारी में 22 कश्मीरियों की मौत के बाद पूरी घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन फूट पड़े। डोगरा शासन के खिलाफ ये प्रदर्शन इतने बढ़ गए कि महाराजा हरि सिंह और अंग्रेजों को घाटी में मुस्लिम समाज की मांगों पर गौर करना पड़ा। आज के समय में श्रीनगर में उन कश्मीरी प्रदर्शनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये स्मारक बनाया गया। इस कब्रिस्तान को मज़ार शुहादा के नाम से जाना जाता है। 14 जुलाई को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ इसी मज़ार शुहादा पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उमर अब्दुल्ला ने पुलिस के साथ नोकझोंक के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो 13 जुलाई को ही श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, लेकिन उन्हें फातिहा पढ़ने से रोक दिया गया। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़िया हिदायत के मुताबिक हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। आपको बताते चले कि घाटी में सुरक्षा बलों की कमान राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथों में है। उधर उपराज्यपाल ने शहीदी दिवस पर वहां किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी। साथ ही ये भी आदेश जारी किया था कि अगर कोई भी शख्स शहीदों के कब्रिस्तान की ओर जाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक दिन पहले यानी 13 जुलाई को उपराज्यपाल के इस आदेश की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा था कि 13 जुलाई का नरसंहार हमारा जलियांवाला बाग है। जिन लोगों ने यहाँ अपनी जान दी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। ये कितना शर्मनाक है कि ब्रिटिश शासन से हर मोर्चे पर लड़ने वाले नायकों को आज सिर्फ इसलिए खलनायक बनाया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम थे। आज हमें भले ही उनकी कब्र पर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम उनके बलिदान को नहीं भूलेंगे। वहीं इस मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने इस पर लिखा कि शहीदों के कब्रिस्तान पर जाने में क्या बुराई है। ये ना केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि एक नागरिक से उसके लोकतांत्रिक अधिकार भी छीनता है। आज सुबह चुने हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ जो हुआ वो अस्वीकार्य, चौंकाने वाला और शर्मनाक है। आपको ये भी बताते चले कि जिस जगह पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जाने से रोका गया, वहाँ साल 2019 से पहले हर साल 13 जुलाई को बंदूकों से सलामी दी जाती थी, फूलों से श्रद्धांजलि दी जाती थी। राज्य के नेता यहाँ पर जुटते थे, कार्यक्रम का आयोजन होता था। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद प्रशासन ने यहाँ किसी भी तरह के कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस ताज़ा विवाद के बाद उपराज्यपाल और उनका प्रशासन मुख्यमंत्री के इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी जागृति। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।